नमस्कार जोहार। आप सभी मित्रों को एसपी हिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री का ही 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 से, जो कल हम लोग 31 तक पढ़े थे उससे आगे देख रहे हैं। राष्ट्रकूट वंश का महान शासक कौन था? यानी कि राष्ट्रकूट वंश का जो महान शासक थे वह कौन थे? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा देखते हैं ऑप्शन में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? अभिनव भारत जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वी.डी. सावरकर। वी.डी. सावरकर, ये वी.डी. सावरकर हो जाएगा इसका सही जवाब। साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन जो है वह भारत कब आए थे? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में। लेकिन इसका पुरजोर विरोध हुआ था, घोर विरोध किया था। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता है? तो इसका क्या विशेषता है? सिंधु घाटी सभ्यता जो थे वह नगरीय थे। यहाँ क्या नगर योजना था? क्या था? नगर योजना था। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा किस धातु की बनी हुई थी? देखिए ये आपका सही जवाब है तांबा का बना हुआ था। किसका? तांबा का बना हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाइए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि इसमें आपका देखना है कि कौन सा वंश। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि कौन सा वंश कब। यहाँ तो सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश था। कब तक? 1206 से लेकर कितना तक आपका यहाँ शुरू हुआ था गुलाम। उसके बाद क्या हुआ? तुगलक वंश, उसके बाद सेद वंश, उसके बाद लोधी वंश, सबसे लास्ट में लोधी। तो यहाँ ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो पहला 3 से शुरू होगा। 3 से शुरू होने के बाद हाँ 2 में 3 से शुरू होने वाला है। तो इसमें देखते हैं क्या है। 3 से शुरू होने वाला है, क्या क्या हो जाएगा? तो देखते हैं 3 एक इसमें है और एक इसमें है। फिर क्या बताएं? 3 के बाद हो जाएगा आपका एक किसमें है? इसमें भी है और इसमें भी है। फिर 2 इसमें है लेकिन इसमें 4 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 1 2 4 यानी पहले ये गुलाम आपका आ जाएगा। पहले 1 नंबर पे ये गुलाम वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सेद वंश, उसके बाद लोधी वंश। तो ये इस तरह से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखते हैं कि यही कोड के अनुसार देखा युद्ध दिया है और फिर इसका आपका क्रम में सजाना भी है। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ आ जाइए, पहले देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या होता है। हाँ पुट यहाँ है। तो देखते हैं यानी इसमें इसको देख लेते क्या कब हुआ है। यहाँ आइए, तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था
वह हुआ था 1191 ईस्वी में। ठीक। अब राजधानी परिवर्तन जो किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, वह 1326 से 1326-27 में, 2 हो गया। तीसरा में तैमूर का आक्रमण, ये तैमूरलंग कब आक्रमण किया था? तो 1498 में। उसके बाद है कुतुब मीनार का निर्माण जो है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही किया था, तो ये किया था 1210 में, 1210 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 1210 यानी कि 4, फिर क्या, सॉरी 1210 यानी कि ये पहली नंबर 1 फिर 4, 1 नंबर में ये, फिर 4 नंबर, तो इसका क्या हो जाएगा देखते। 1 नंबर में आपका आ गया, 1 नंबर में आ गया ये 4, 2 नंबर में आ जाएगा ये, इसके बाद 3 नंबर आ जाएगा राजधानी परिवर्तन 3 नंबर में, और 4 नंबर में आ जाएगा तैमूरलंग का आक्रमण। यानी 1 4 2 3 कौन सा ऑप्शन में इसको देखना है। 1 4 2 3 यहाँ ही, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका 2, 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर 2 में ही आपको मिल जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईने ए अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी जो है उसका लेखक हम बात करते हैं, तो इसका लेखक क्या है, कौन है? अबुल फजल। कौन है? अबुल फजल। आईने अकबरी का लेखक कौन है? अबुल फजल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारत का जो पिता है वह किसी और को नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से इंद्र को ऋग्वेद में किस नाम से पुकारा जाता है? तो इंद्र को जो है ऋग्वेद में पुरंदर के नाम से पुकारा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राजा जैन सन्यासी हो गया, मतलब ये कौन सा राजा था? तो हम ये देखते हैं कि मौर्य वंश का जो राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वह अपने जीवन के अंतिम समय में वह क्या हो गए थे? जैन सन्यासी। कहाँ चले गए थे? स्वर्णबेल गोला में। उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या है? उड़ीसा का प्राचीन नाम है उत्कल। क्या नाम है? उत्कल। उड़ीसा का प्राचीन नाम उत्कल है। अगला है, वह कौन सा मुस्लिम यात्री था जो विजयनगर के दरबार में आया था? तो विजयनगर के दरबार में आने वाला मुस्लिम कौन थे? तो वह थे अब्दुल रजाक। कौन थे? अब्दुल रजाक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 327 ईसा पूर्व में। अगला है, बौद्ध दर्शन का दार्शनिक विवेचना किस ग्रंथ से मिलते हैं? बौद्ध ग्रंथ का जो दार्शनिक विवेचना है वह किस ग्रंथ से मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका अभिधाम पिटक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? चरक किस शासक के दरबार में रहते थे? चरक जो थे वह किस शासक के दरबारी कवि थे? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कनिष्क शासन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है, इंडिका का लेखक कौन था? तो इंडिका किसने लिखा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज ने। इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी? कहता कि वैदिक युग में कौन सी सामाजिक कुप्रथाएं प्रचलित नहीं थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाल विवाह उस समय नहीं था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? तो अंतिम नवाब के बारे में अगर पूछे तो अवध का अंतिम नवाब कौन थे? वजीद अली शाह।
वजीद अली सानी को ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 2 1885 को। कब भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना हुई थी? यानी कि भारतीय साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3 1924 ईस्वी में। मुद्राक्षस का लेखक कौन है? मुद्राक्षस की बात किया जाए तो इसका लेखक है विशाख दत्त। विशाख दत्त, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विशाख दत्त, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार सजाना है और फिर उसका आंसर देना है। तो इसमें हम लोग डायरेक्ट आंसर देखेंगे। कलिंग युद्ध है तो ये हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चाणक्य आपका हो गया मौर्य वंश के शासनकाल में, और मौर्य वंश के शासक काल में ही कनिष्क जो है 78 ईसा पूर्व में होगा। तो इसका कालक्रम के अनुसार अगर हम देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 फिर 1 4 और 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? हाँ, हाड़ और मांस का ऐसा व्यक्ति चला था किसने कहा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसका जवाब ऑप्शन नंबर 1 हो जाए, आइंस्टाइन ने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, मुतखब उद त्वारिक पुस्तक की लेखक कौन थी? मुतखब उद त्वारिक पुस्तक की लेखक की बात किया जाए तो ये थे ऑप्शन नंबर 2। इसका सही जवाब हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्थगित किया गया था? यानी कि शुरू तो हुआ था, लेकिन इसको स्थगित कब किया गया था? तो इसमें देखिए दिया ही नहीं है, यानी इनमें से इसका कोई नहीं होगा। और ये चला था कब? तो 1942 में, 1942 में चला था, 9 अगस्त 1942। बैठक बात किया जाए तो 8 अगस्त 1942 को। ब्लैक होल की यानी कि काल कोठरी की घटना कब हुई थी? तो ये उस समय गर्मी का मौसम था, भीषण गर्मी पड़ रहा था, 20 जून और कब? 1756 ईस्वी को। कहाँ घटी थी? कोलकाता में। दक्षिण के नासूर ने किसको बर्बाद कर दिया? यानी कि दक्षिण का जो नासूर था वह किसको बर्बाद किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, औरंगजेब को बर्बाद किया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार का एक विख्यात हिंदी कवि कौन थे? यानी कि अकबर के दरबार में एक हिंदी कवि रहते थे, वह कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अब्दुल रहीम। अगला क्वेश्चन है, वाकियात ए बाबरी, क्या वाकियात ए बाबरी है? क्या है वाकियात ए बाबरी? कहने का अर्थ क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, बाबरनामा नाम से चर्चित बाबर की आत्मकथा है। शेरशाह सूरी अपने किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका प्रशासनिक कार्य के लिए शेरशाह सूरी जो है प्रसिद्ध है, क्योंकि हम देखते हैं ये ग्रैंड ट्रैक रोड भी बनवाए थे और बहुत सारे काम किए थे, जिस कारण से मतलब पट्टा प्रथा भी शुरू करने वाली यही थी। और एक प्रत्यक्षदर्शी ने भारत की किस इमारत से उत्प्रेरित होकर कहा था कि उसे जन्नत से धरती पर उतारा गया, यानी कि जन्नत से जो है धरती पर उतारा गया है? तो किसके बारे में कहा गया है? तो ये है और कोई नहीं, दिल्ली के लाल किले का भवन। इसी के साथ
हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है वह पूरा होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।